Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yesterday we have read up to the point there was okay. I said I will do best I can. यानी आगा शाहिद को अमिताभ घोष ने कहा ठीक है आगा शाहिद मैं कोशिश करता हूँ आपके बारे में लिखूँ। फिर by the end of the conversation I knew exactly what I had to do. I picked up my pen, noted the date and wrote down everything I remembered of that conversation. फिर अमिताभ घोष कहता है मैं वापस घर चला गया। हम दोनों की बातचीत ख़त्म होने के बाद मैंने वही किया जो मुझे करना था, यानी मैंने कलम उठाया, डायरी सामने रखी, डेट लिखा और जो कुछ मैं और आगा शाहिद ने गुफ्तगू किया था वो सब कुछ मैं लिखने लगा। This I continued to do for the next few months. अगले कुछ महीनों के लिए मैंने लगातार आगा शाहिद की ज़िंदगी के बारे में लिखता गया। It is this record that has made it possible for me to fulfill the pledge I made that day. और यही डायरी में लिखे गए तमाम रिकॉर्ड ने इम्कान बनाया कि मैंने शाहिद से जो वादा किया था कि उसके मरने के बाद उसकी ज़िंदगी के बारे में कुछ लिखूँगा, वो वादा मैं वफ़ा कर सका। I knew Shahid's work long before I met him. शाहिद से मिलने से पहले, यानी मैंने अभी शाहिद को देखा तक नहीं था, तब भी उसके आसार से मैं आशना था, यानी उसके लिखे हुए काम से, यानी उसके पोइम का जो कलेक्शन होता है उसको मैंने पढ़ लिया था। यानी मैं शाहिद को पर्सनली जानने से पहले किताबें पढ़ के जान चुका था। His 1997 collection The Country Without a Post Office 1997 में आगा शाहिद की जो नज़्म है ना, पोइम का एक कलेक्शन छपा, यानी एक दीवान छपी जिसका नाम था द कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस, यानी एक ऐसा गाँव जिसमें पोस्ट ऑफिस न हो। मिसाल ये मतलब ये तो टाइटल का नाम, वो जो कलेक्शन का नाम था, और एक पोइम भी है इसी नाम से। Had made a powerful impression on me, यानी 1997 में छपी जो शेर व शायरी की किताब है आगा शाहिद की, उसने मेरी ज़ाती ज़िंदगी पर काफ़ी छाप रखा था, असर रखा था। His voice was like none I had ever heard before, at one lyrical and fiercely disciplined, engaged and yet deeply inward. आगा शाहिद का जो अंदाज़ बयान है, या जो तर्ज़ तहरीर है, या नज़्म लिखने का जो असलूब है, यानी शायरी लिखने का जो आगा शाहिद का स्टाइल है ना, वो एक तो लिरिकल है, यानी तरन्नुम आती है। वहाँ कोई भी जब पढ़ने लग जाए तो वो गुनगुनाते पढ़ेगा। अगर शाहिद के तमाम नज़्म को पढ़ने लगेगा तो वो लायरिकल ही पढ़ेगा, तरन्नुम के साथ पढ़ेगा, इस तरह से वगैरह वगैरह। यू कैन फॉर एग्जाम्पल मैं ज़रा मिसाल पेश करूँ एक, एक मिसाल देखो। I am everything you lost, you perfect enemy, समथिंग लाइक दैट। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो लायरिकल थी वो एक तो, और दूसरा एंड फियरसली डिसिप्लिन्ड, और वो जो लिखने का तरीक़ा था या जो अल्फाज का जो चुनाव था, या हम कहेंगे एक सेंटेंस में जो अप्रोप्रिएट अल्फाज थे वो भी इतने डिसिप्लिन्ड थे। ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से। ये दूसरी सिफत एंगेज्ड, और जो कोई भी उसके नज़्म को पढ़ता वो मजबूरन उसके साथ जुड़ा रहता, यानी नज़्म के अंदर वो ज़बरदस्त बातें होती कि आदमी बामर मजबूर पढ़ने लग जाता, गौर करने लग जाता। और तीसरा या डीपली इनवर्ड, और उसके जो नज़्म है पोइम में, उसमें बातिनी बातें बहुत थी, अंदरूनी बातें, यानी इंटरनल दुनिया से वाबस्ता थी। कोई भी उसके नज़्म को पढ़ने के बाद डीप थाउट में चला जाता, यानी कोई आगा शाहिद के नज़्म को पढ़े वो डीप ना सोचे, ये हो ही नहीं सकता था, उसको पढ़ते ही आदमी डीप सोच में जाता। नॉट फॉर हिम द मोर कैजुअल ऑलमोस्ट प्रोज ऑफ सो मच कंटेम्प्रेरी पोइट्री। Okay, wait a minute. Not for him the more casual, almost प्रोज ऑफ सो मच कंटेम्प्रेरी पोइट्री, यानी कहने का मतलब प्रोज के नसर के निस्बतन
उस वक़्त के ज़माने में, कंटेम्प्रेरी ज़माने में पोइट्री ख़ास दिलचस्पी थी उसके लिए। His was a voice that was not ashamed to speak in a bardic register. ओके, यानी कहने का मतलब है यहाँ his was a voice that was not ashamed to speak in a bardic register, यानी उसकी आवाज़ में वो फसाहत व बलागत थी कि जिसमें शेर व शायरी का खूबू नुमाया था, यानी शायरी वाली बात आम थी। I knew of no one else who would even conceive of publishing a line like made heart be brave। यानी फिर अमिताभ कहता है, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि कोई अपनी ज़िंदगी में इस जैसा लाइन लिखेगा जो आगा शाहिद ने लिखा था। वो लाइन कौन सी थी बेटा? मेड हार्ट बी ब्रेव, यानी पागल दिल हौसला रखो, या मेरे बीमार दिल मेरे साथ रहो, या बहादुर बने रहो, ताकतवर रहो, हौसले से रहो, मेरा दिल छोटा ना हो, वगैरह वगैरह। तो अमिताभ कहता है इस किस्म का लाइन कोई मामूली बात नहीं है। In 1998, I quoted a line from the Country Without a Post Office in an article that touched briefly on Kashmir। मैंने 1998 में एक आर्टिकल लिखा जो कश्मीर से मुताल्लुक़ था, और उसमें मैंने आगा शाहिद की जो किताब है ना नज़्म की, द कंट्री विदाउट ए पोस्ट, उससे एक लाइन लिखा लो। At the time, all I knew about Shahid was that he was from Srinagar and had studied in Delhi। उस वक़्त मैं शाहिद के बारे में क्या जानता था कि वो श्रीनगर का रहने वाला है, अभी दिल्ली में पढ़ रहा है। I had been at Delhi University myself, but although our time there had briefly overlapped, we had never met। और हम दोनों का वक़्त वहाँ ओवरलैप हो गया, यानी जहाँ मैं था वहाँ वो ना था। मैं खुद भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, लेकिन हम दोनों की मुलाकात ना हो सकी। We had friends in common, however, and one of them put me in touch with Shahid। लेकिन हम दोनों के कुछ दोस्त ऐसे थे जो कॉमन दोस्त थे, यानी कुछ दोस्त थे जो मेरे भी दोस्त थे, उसके भी दोस्त थे, उन्हीं में से एक ने हम दोनों को मिलाया। In 1999, we had several conversations on the phone and even met a couple of times। 1998 और 99 में हमने फ़ोन में बहुत गुफ्तगू भी किया और बहुत बार एक दूसरे से मिले भी हम दोनों। But we were no more than acquaintances until he moved to Brooklyn the next year। हम दोनों अभी इतने एक्वेंटेंस का मतलब होता है बेटा जान पहचान होना, आशना होना, एक्वेंटेंसेस। अभी हम दोनों इतने जान पहचान नहीं हो गए थे, वो ब्रुकलिन चला गया, यानी अमेरिका चला गया। वंस वी वर इन द सेम नेबरहुड, और आज तकदीर देखो हम दोनों वापस ब्रुकलिन में भी आ गए, तो एक ही हमसाये में रहते हैं। We began to meet for occasional meals and quickly discovered that we had a great deal in common। चूँकि हम दोनों एक दूसरे के पास खाने के लिए आते जाते रहने लग गए ब्रुकलिन जब जाने के बाद, तो कभी वो मेरे पास खाता, कभी मैं उसके पास खाता, तो हम दोनों जान गए कि आपस में हम दोनों के दरमियान बहुत कुछ कॉमन है। मसलन क्या है? By this course of शाहिद्स कंडीशन was already serious। उस वक़्त तक शाहिद की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। Yet his illness did not impede the progress of our friendship। लेकिन उसकी बीमारी हमारी दोस्ती के दरमियान इम्पेड न बनी, यानी रुकावट न बनी। इम्पेड का मतलब होता है बेटा रुकावट, हमारी दोस्ती की तरक्की में रुकावट न बनी। लो, We found that we had a huge roster of common friends in India, America and elsewhere। हम दोनों ने जब एक दूसरे के दोस्त के बारे में बात किया तो हमें मालूम हुआ हम दोनों के बहुत सारे कॉमन दोस्त थे, इंडिया में भी, अमेरिका में भी और दूसरी जगहों में भी। We discovered a shared love of रोगन जोश। आगा शाहिद को भी रोगन जोश पसंद था, मुझे भी रोगन जोश पसंद था। रोगन जोश आप जानते हैं, गोश्त को कहते हैं बेटा, जिसमें तेल बहुत लगा होता है। रोशन आरा बेगम एंड डिस्कवर्ड ए शेयर ऑफ लव। अच्छा, रोशन आरा बेगम एंड किशोर कुमार, हम दोनों रोशन आरा बेगम के गज़लें भी पसंद करते थे, आगा शाहिद भी पसंद करता था, रोशन आरा बेगम को मैं भी पसंद करता था, यानी उनके गज़ल, और किशोर कुमार के गाने मुझे भी पसंद थे, उसको भी पसंद थे, यानी ये चीज़ें हम में कॉमन थी। अ म्यूचुअल इनडिफरेंस टू क्रिकेट, और हम दोनों का क्रिकेट के तई जो क्या था, नफ़रत थी, यानी हम दोनों क्रिकेट से बेजार थे, यानी क्रिकेट हम पसंद नहीं करते थे। और एन इक्वल अटैचमेंट टू ओल्ड बॉम्बे फिल्म्स, और पुराने बम्बई की फ़िल्म देखने का उसको भी शौक़ था और मुझे भी शौक़ था। बिकॉज ऑफ शाहिद्स कंडीशन इवन द मोस्ट ट्रिवियल एक्सचेंजेस हैड अ स्पेशल चार्ज एंड अर्जेंसी। चूँकि शाहिद की हालात काफ़ी नाजुक थी, इसलिए जो ट्रिवियल एक्सचेंज हो गए ना, मामूली जो तबादले हैं, ट्रिवियल हो गए मामूली बातें,
जो मामूली मामूली बातें हैं वो भी माशाल्लाह काफ़ी अहमियत की हामिल थी हमारे लिए। The inescapable poignance of talking about food and hard-forgotten figures from the past with a man who knew himself to be dying was multiplied. अब जाहिर सी बात है, inescapable poignance, देखो बेटा, poignance कहते हैं गम को कहते हैं, गमगीन होना, परेशान होना। inescapable हो गया वो चीज़ जिससे छुटकारा मुमकिन नहीं है। यानी अब शाहिद के बारे में याद करना या शाहिद से मुतल्लक बात करना एक ऐसा गम था जिससे छुटकारा मुमकिन नहीं था। मसलन खाने के बारे में जिक्र करना शाहिद को लेकर, या एक आधा अधूरा भूला हुआ चेहरा याद करना एक ऐसे आदमी का जो कहता था कि मैं मरने वाला हूँ। यानी यहाँ अमिताभ घोष कहता है कि शाहिद से मुताल्लुक़ जो गम था उससे छुटकारा पाना मुमकिन ही नहीं था। उसका आधा बुलाया हुआ चेहरा आज भी मेरे ख्यालात में है और मुझे आज भी वो दुगना चुगना नज़र आता है। In this instance, by the knowledge that this man was also a poet who had achieved greatness, perhaps the only such that I shall ever know as a friend. और by the knowledge that this, और इस इल्म के साथ साथ, अच्छा मुझे ये इल्म थी कि ये जो आदमी है जिसके बारे में मैं लिख रहा हूँ ये बहुत ही मशहूर शायर है जिसने काफ़ी कामयाबियाँ हासिल किया है। शायद ये वही वजह थी कि मैं दैट आई शैल एवर नो एज ए फ्रेंड, कि उसको मैं बतौर दोस्त पहचान सका। यानी मैं और आगा शाहिद के दरमियान दोस्ती का जो वाहिद काज है वो ये है कि मैं शेर व शायरी से मोहब्बत करता हूँ, शायरों से मोहब्बत करता हूँ। चूँकि आगा शाहिद भी एक शायर है लिहाजा आगा शाहिद से भी मेरी दिली वाबस्तगी है। प्यारे बच्चों, आज के लिए ही काफ़ी है। ओके, नहीं थोड़ा और पढ़ते हैं। One afternoon, the writer Sukuta Mehta, who also lives in Brooklyn, joined us for lunch. एक दिन सुकुता मेहता जो ब्रुकलिन में रहता था हमारे साथ दोपहर का खाना खाने आया। Together we hatched a plan for an adda, by definition a gathering that has no agenda other than conviviality. फिर हमने मिलके एक प्लान बनाया कि हम एक अदा रखेंगे। अदा से मुराद है कि एक रैंडम गुफ्तगू करने के लिए, ऐसी मज़ा लेने के लिए, या यानी घर में बैठ के मस्ती करने के खातिर एक पार्टी या अदा उसको कहते हैं। तो हम सब ने सुकीतू मेहता भी आया हुआ था और मैं भी था। तो हमने प्लान बनाया कि हम एक अदा पार्टी रखेंगे। शाहिद वॉज इंथोसियास्टिक एंड वी बिगेन टू मीट रेगुलरली। शाहिद काफ़ी जज्बाती था और हम मुसलसल मिलने लगे। फ्रॉम टाइम टू टाइम अदर राइटर्स वुड ज्वाइन अस। वक़्त जाता रहा, दूसरे मुसन्निफ़ीन जो हिंदुस्तान और दीगर ममालिक से थे वो भी हमारी इस अदा पार्टी को ज्वाइन करते गए। ऑन वन ओकेजन ए क्रू अराइव्ड विद टेलीविजन कैमरा। एक दफ़ा तो हुआ क्या, पूरे एक टीवी वाले भी आ गए हमारी उस पार्टी में। शाहिद वॉज नॉट इन द लीस्ट बिट पुट आउट, आई एम सो शेमलेस, आई जस्ट लव द कैमरा। और शाहिद जो ही कैमरा वाले आए यानी टीवी वाले आए तो कैमरे ने कहा मैं इतना बेशर्म हो गया हूँ, बस इतना पता है मुझे कि मैं कैमरे से बहुत मोहब्बत करता हूँ। ये अगर शाहिद ने बोला। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है बेटा, अपलोड होने के लिए टाइम लगता है। ओके, खुदा हाफिज़।